बट इफ अब आपने तो भैया मैरिज कर ली, लव एट फर्स्ट साइट, आप देखो जरा यहाँ पर दोनों, ठीक, ये साइट ही खराब थी, याद है। इन केसेस ऑफ हेयर एंड इन केसेस ऑफ देयर, इन बोथ केसेस आप बताएं, इन बोथ केसेस F1 आर सेम और नॉट। यहां भी F1 सेम है, यहां भी F1 सेम है, ये दोनों भी सेम है और ये दोनों भी सेम है, मतलब जो दूल्हा दुल्हन है वो तो भी सेम है, वो सेम है ना। यू फाइंड अ ब्यूटीफुल गर्ल और अ हैंडसम बॉय, बोथ आर सेम कंडीशंस, बट इनका जो प्रोडक्ट आए वो फुल्ली अलग है। यहां पर मैक्सिमम कैरेक्टर्स वही आए, व्हाट एवर यू लाइक, यहां पर मैक्सिमम कैरेक्टर्स वो आए, यू हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, वो अच्छे हो खराब हो वी डोंट नो, बट वो कैरेक्टर्स आए, यू हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। क्लियर और नॉट? दिस इज कपलिंग and this is repulsion. Once again, just listen. What I told in cases of coupling, when both dominant gene or recessive gene, when both dominant or recessive gene came from the same parents, they will be remain together in the inheritance process. बात clear? If they were together, they will be together in the future. If they were separate, they will be separate in the future process. Getting or not? Coupling, repulsion. Instead of 1:1:1:1, in cases of coupling, ratio क्या आया आपका 7:1:1:7. In case of repulsion, it came 1:7:7:1. इतनी बात क्लियर है कि नहीं? That or not? जरा से देखें, रब कर रहा बेटा से। देख, सो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, वन सेकेंड, इतनी बात तो क्लियर हो गई। बात कर लेते हैं जैसे किसकी, कपलिंग की। तो कपलिंग क्या टेबल देखेंगे यहाँ, कपलिंग टेबल्स में आपको क्या दिख रहा है बेटा, आपका रेशियो दिख रहा है 7:1:1:7, ठीक है, 7:1:1:7 इंस्टेड ऑफ 1:1:1:1। 7 and 7 मैक्सिमम कैरेक्टर किसके दिख रहा है आपको, 43.7% ऑफ वन पेरेंट एंड 43.7% ऑफ अनदर पेरेंट्स, while components came 6.3% and 6.3% only. Clear or not? ठीक है, like that in cases of repulsion, अगर मैं repulsion की टेबल देखूं बेटा, repulsion की टेबल देखिए यहाँ, तो in cases of repulsions you can find बेटा instead of यहाँ आपका once again रेशियो चेंज हुआ है, क्या रेशियो चेंज हुआ है, 1:7:7:1, 1:7:7:1। क्लियर और जी, हम इस चीज को ध्यान रखेंगे। डन और नॉट? क्लियर? यहां पर आपके पेरेंटल कैरेक्टर कितने हैं, 6.3%, और मैक्सिमम कौन है, रिकॉम्बिनेंट 43.7% एंड 43.7%। क्लियर? सो बोथ टेबल्स आर क्लियर और नॉट? पर्पल कलर फ्लावर विद लॉन्ग पॉलिन, व्हाइट कलर फ्लावर विद शॉर्ट पॉलिन, उनका क्रॉस हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। गेटिंग और नॉट? क्लियर? चलिए नाउ इसको टाइम, चलिए माटी, ठीक, दूसरी चीज देखेंगे। हम बात करने जा रहे हैं, अनदर थिंग इज देयर, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोमल मैपिंग। किसकी बात हो रही है, क्रोमोसोमल मैपिंग। कपलिंग रिपल्शन क्लियर हो गया, बात कर रहे हैं क्रोमोसोमल मैपिंग। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रोमोसोमल मैपिंग। एज द नेम क्लियर, क्रोमोसोमल मैप मीन्स टू से इन केसेस ऑफ मैपिंग मीन्स वी आर ट्राइंग टू फाइंड द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। ठीक, मैपिंग कर रहे हैं पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, कि वेयर दिस जीन प्रेजेंट, कौन सा जीन किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, कौन सा जीन कौन दूसरे A1 जीन दूसरे जीन से कितना डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, उसकी प्रॉपर पोजीशन, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोमल मैपिंग। क्लियर नॉट जी? इसको समझेंगे। तो इन केसेस ऑफ क्रोमोसोमल मैपिंग बेटा, दैट इज गिवन बाय द मॉर्गन एंड स्टूडवेंट। समझे? अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एंड स्टूडवेंट पूरी बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एंड स्टूडवेंट, frequency of crossing over between two genes present on the same chromosome is directly proportional to the distance between the gene। आप समझेंगे? इतनी बात समझ में आई क्या मैंने? ठीक, ये बात हुई लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की। एज आई टोल्ड,
the frequency of crossing over. The frequency of crossing over between two genes present on the same chromosome. Hey, present on the same chromosome is directly proportional to the distance between the gene. जीन जितने ज्यादा दूर होंगे एक दूसरे से, that much chances of crossing over will be there. Those genes which are apart from each other, आपका 10 मैप यूनिट का डिस्टेंस है, पढ़ेंगे बात अगर हम बाद में आगे, ठीक. सो द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम. ओके, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस लिंकेज, the chances of linkage is inversely proportional to the distance between the gene present on the same chromosome. As the genes present very close to each other, जितना कम distance उसके बीच में होगा, chances of crossing over, chances of linkage will increase in them. Opposite होगा कि नहीं? What I told, the chances of crossing over is directly proportional to the distance between two genes present on the same chromosome, while the chances of linkage is inversely proportional to the distance between the two genes present on the same chromosome. As distance will increase, the frequency of recombination will increase. As the distance will increase, the chances of linkage will decrease. इतनी बात क्लियर है कि नहीं? इसको हम ध्यान रखेंगे. ओके, पंचीस के यानी चांसेस ऐसे हमारे बढ़ सकते हैं. If two genes are quite apart, if two genes are quite apart, crossing over will mostly probably occurs, resulting in nearly 50% recombination. आप समझे मैंने क्या कहा? आप इस चीज को गौर करेंगे बन सके कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. देखो कहीं भी the chances of linkage, I told you before also, the chances of linkage will be minimum 50%. Minimum 50%. It can be up to 100%. शर्मा जी का बच्चा शर्मा जी, यानी कि सब मेल ड्रोसोफिला, फीमेल सिल्कवर्म, but it will be minimum 50%. It can extend to 100%. Okay, opposite of this, the chances of recombination, the frequency of crossing over, that can be 0, and it can maximum up to 50%. It can maximum up to 50%. मतलब at least 50% you will look like your parents. At least 50% characters you will get from your parents. Okay, and maximum 50% recombinants can be possible. Okay, linkage will increase, so of course crossing over will decrease. Crossing over increase, so linkage will decrease. Clear? But minimum linkage will be 50% and maximum crossing over can be 50%. If they are saying if two genes are present apart from each other, very far away from each other, the chances of crossing over will be maximum 50%. If somewhere 50% crossing over is there, if somewhere you are saying that 50% crossing over occurs, means to say 100% crossing over is there. 100% crossing over is there because it can't extend, it can't more than 50%, it can't be 51% also. That clear? ये 50 से ऊपर नहीं हो सकता है. If somewhere you are saying कि crossing over is occurring 50%, means to say 100% crossing over is there. These genes present very far away from each other. बात क्लियर कि नहीं? Done or not जी? हमें ये चीज पता होना चाहिए कि maximum chances of crossing over कितना हो सकता है? 50 when genes are present apart from each other. Maximum chances of linkage कितना हो सकता है? 100%. Minimum linkage कितना होगा? 50%. Clear or not जी? So if you have informations about the frequency of recombination, मतलब जितना परसेंट में क्रॉसिंग ओवर होता है उतने ही डिस्टेंस पर प्रेजेंट होती है दूसरे से. मीन्स टू से विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर you can find the distance between these two genes. Okay, and with the help of that you can map the positions of gene on the chromosome. Getting on? So what I told beta, if recombination frequency between two genes in a chromosome is known, we can arrange them in a linear order. But clear? If the frequency between two genes is known, you can arrange them in a linear manner. कि जो जीन A और B के बीच 10 मैप यूनिट का डिस्टेंस है, सपोज B और C के बीच में 20 मैप यूनिट का डिस्टेंस है, C और A के बीच में 30 मैप यूनिट का डिस्टेंस है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन अरेंज देम इन अ लीनियर फैशन. अब लीनियर मैनर में उन्हें अरेंज कर सकते हो.
getting energy. On the basis of this we will solve some questions also in future. अभी आप इतनी बात समझेंगे. The process of arranging gene in a linear order on a chromosome on the basis of frequency of recombination is called chromosomal mapping. Getting a nod. What I told, the process of arranging gene in a linear order on a chromosome on the basis of frequency of recombination is called chromosomal mapping. Clear or not? Getting? This is crossing over. This is called recombinations. Okay? आप इसे समझेंगे. अगली बात समझाए इसकी हम. ठीक. यहाँ देखिए. How we are going to calculate it? ठीक. हमने क्या कहा बेटा? अब तो ये सुखी. ना बात समझेंगे इसके जरा और. देखें. अब हम बात कर रहे हैं द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. इसकी यूनिट भी दोगे, जैसे आप मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर लेते हैं. लाइक द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स आल्सो मेजरेबल. ठीक. सो उसको हमने नाम देते हैं सेंटीमॉर्गन. द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड सेंटीमॉर्गन. क्या बोलते हैं? सेंटीमॉर्गन. मॉर्गन के वजह से नाम दिया गया सेंटीमॉर्गन. और मैप यूनिट मैंने कहा समवेयर 10% का रिकॉम्बिनेशन इज देयर. मीन्स बिटवीन दिस टू जीन 10 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है. 10 मैप यूनिट डिस्टेंस इज देयर. 20% रिकॉम्बिनेशन 20 मैप यूनिट का डिस्टेंस है. 20 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है. क्लियर और नॉट? नेक्स्ट बात इसे समझे. नंबर ऑफ मैप यूनिट्स डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशंस बिटवीन जीन्स. 2019-20 का क्वेश्चन है जो आपको बोलने जा रहा हूं मैं. 2019-20 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली केम. वन साइंटिस्ट बेस और ये जो लाइन बोल रहा हूं उसके बेस पर 2019 ने. ठीक. 1% रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू जीन्स. ठीक. सपोज टू बी 1 मैप यूनिट डिस्टेंस and so on. 1% recombination 1 map unit distance. 20% recombination 20 map unit distance. 13% recombination 13 map unit distance. तो जितना मैप यूनिट डिस्टेंस है उतने ही परसेंट में क्रॉसिंग ओवर है. और जितनी परसेंट रिकॉम्बिनेशन है, ठीक, जितने परसेंट क्रॉसिंग ओवर है, उतना ही डिस्टेंस है, उतनी ही मैप यूनिट का डिस्टेंस बिटवीन देम. गेटिंग और नॉट. दूसरी बात समझेंगे इसमें. एक साइंटिस्ट वाली बात अगर हम कर लें तो फर्स्ट क्रोमोसोमल मैप वाज प्रिपेयर्ड बाय मॉर्गन्स स्टूडेंट. मॉर्गन का स्टूडेंट था आपका एल्फ्रेड स्टूडवेंट. ठीक. ये आया था लास्ट ईयर आपका 2000 लास्ट ईयर मतलब 2019 में. 2019 जो स्टूडेंट का क्वेश्चन आया हुआ था. तो फर्स्ट क्रोमोसोमल मैप वाज प्रपोज्ड बाय मॉर्गन्स स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टूडवेंट. In 1911 for X chromosome of Drosophila by using the frequency of recombination between gene pair on the same chromosome. बात क्लियर? The frequency of recombination find किया. इनके पीछे 5% का recombination, के पीछे 7% recombination है. With the help of that he first time mapped X chromosome. Getting or not? इसको ध्यान रखेंगे. Like that कंप्लीट जीन मैपिंग. अगर कंप्लीट जीन मैपिंग की बात कर लूं तो लाइक दैट कंप्लीट जीन मैपिंग वाज फर्स्ट डन बाय बारबरा मैकलिंटॉक. वो जंपिंग जीन डिस्कवर की थी जिसने. बारबरा मैकलिंटॉक एंड मेज थे. देन बाय मॉर्गन एंड ड्रोसोफिला. तो पहले किया था बारबरा मैकलिंटॉक ने. लेटर ऑन आया था किसने? आपके मॉर्गन ने एंड ड्रोसोफिला. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट पे बात कर लें तो बारबरा मैकलिंटॉक एंड मेज. और एनिमल में आया उसके बाद ड्रोसोफिला में बाय मॉर्गन. Getting or notching. इसको ध्यान रखेंगे. On the basis of these things they are asking the questions. Recombination frequency की हम बात कर ले तो recombination frequency is also called crossover value.